Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start if f of t is a piecewise continuous function and satisfy the condition of exponential order such that limit t approaches to 0 f of t divided by t exists, then for s greater than s naught, then Laplace inverse of f of s divided by s equal to 0 goes to t f of x dx. Given equation is Laplace inverse of f of s divided by s, which is equal to limits of integration 0 goes to t f of x dx. So we prove this equation. So let's suppose first we solve right hand side. Right hand side is 0 goes to t f of x dx. So let's start. Let g of t equal to 0 goes to t f of x dx. So at t equal to 0, g of 0 equal to 0, because 0 goes to 0 f of x dx, we solve this, so g of 0 equal to 0 at t equal to 0. Now take derivative of this function equation. G of t equal to 0 goes to t f of x dx, take derivative with respect to t, g prime of t, which is equal to d by dt, limits of integration 0 goes to t f of x dx. So g prime of t, which is equal to f of x, limits of integration 0 goes to t, g prime of t, which is equal to f of t. अब यहाँ पर आपके पास देखें, आपके पास डेरिवेटिव था d बाई डी टी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू t f ऑफ x dx. अब आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, f ऑफ x dx. तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रल के केस में आपके पास डेरिवेटिव और इंटीग्रल, तो जब आप ओपन करते हैं तो बेसिकली आपके पास इंटीग्रेशन क्या होता है कि आपके पास रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ x और यहाँ पर आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू t आ जाएगा. तो आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, g प्राइम ऑफ t विच इज इक्वल टू f ऑफ x, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू t, g प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो f ऑफ t आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या है 0. अब आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी प्राइम ऑफ टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी. अब यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ टी की लेप्लास आ जाएगी एफ पावर ऑफ एस. यहाँ पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन की एस इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0. अब यहाँ पर आपके पास क्या एस एल जी ऑफ टी विच इज इक्वल टू एफ पावर ऑफ एस. अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 0 वो आपके पास क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 0 वो आपके पास इक्वल यहाँ पर 0 है, एस इंटू Laplace transform of g of t which is equal to f power of s, Laplace transform of g of t which is equal to f power of s divided by s. अब यहाँ पर आपके पास Laplace transform of g of t है, तो आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म को मूव करेंगे ऑन राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस. यहाँ पर एफ पावर ऑफ एस मीन्स कि आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो गिवन फंक्शन है उसको डिनोट करते हैं एफ पावर ऑफ एस के साथ. अब आपके पास क्या आ जाता है कि लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ पावर ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, 0 गोज टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. जी ऑफ टी को अपने फंक्शन को सपोज किया होता है. दिस कैन बी जनरलाइज्ड एज Laplace inverse of f power of s divided by s की power n which is equal to 0, limits of integration 0 goes to t, 0 goes to 2, 0 goes to t up to 1 f of t dt whole power n. Change of scale property के according, if Laplace transform of f of t which is equal to f power of s such that f of t is equal to Laplace inverse of f of s, then Laplace inverse of f of alpha of s which is equal to 1 over alpha f of t over alpha. तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. थैंक यू सो मच.